आज मैं सांख्य कारिका पढ़ाऊंगी जो कि यूजीसी नेट सिलेबस के इकाई 4 में है। तो सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि है। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है जिसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण। सत कार्यवाद सांख्य कारिका में कहा गया है। कार्य सत होता है, इसे दिखाने के लिए सत कार्यवाद कहा गया है। असत कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवाभावात सक्तस्य शक्य कारणात कारणाभावाच्च सत्कार्यम। तो जो सत कार्यवाद है उसका 5 हेतु है। क्या क्या? असत कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात सक्तस्य शक्य कारणात कारणाभावात, ये 5 हेतु है। तो पहले हम असत कारणात असत अकारणात को देखेंगे। अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, जैसे रेत से तेल की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि रेत में तेल को उत्पन्न करने के लिए कारण नहीं होता है, इसलिए रेत से तेल की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। उपादान ग्रहणात, किसी विशेष कार्य के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता होती है, जैसे कि दही बनाने के लिए हमें दूध का आवश्यक होता है। सर्वसंभव अभावात, सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जैसे कि हम ऊपर पढ़े हैं, रेत से तेल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और दूध से दही का उत्पन्न होता है, लेकिन दही से दूध का नहीं हो सकता है, इसीलिए सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सक्तस्य शक्य कारणात, जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है वह उसी विशेष कार्य को उत्पन्न करता है, जैसे कि तंतु से पट का निष्पन्न होना, यह है सक्तस्य शक्य कारणात। कारणाभावात, कार्यों को कारण का ही एक धर्म मानना। कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, कार्य और कारण एक समान होता है, अतः कार्य सत है। ये था 5 हेतु किसका? सत कार्यवाद का 5 हेतु। फिर से देखेंगे 5 हेतु क्या क्या है। असद अकरणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात सक्तस्य शक्य कारणात कारणाभावात। उसके बाद हम देखेंगे पुरुष स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतः तथा च पुमान। इसका अर्थ है महत आदि व्यक्त पदार्थ और अव्यक्त रूप प्रकृति 3 गुणों से युक्त होता है। परस्पर अलग होने में असमर्थ, ज्ञान के विषय में अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, जड़ तथा उत्पादनशील है एवं पुरुष उससे विपरीत होता है। अर्थात प्रकृति से पुरुष विपरीत होता है। कैसे? प्रकृति और पुरुष का गुण देख लेते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष गुण रहित है। प्रकृति अविवेकी है, पुरुष विवेकी है। प्रकृति विषयी है लेकिन पुरुष अविषयी है। प्रकृति सामान्य है, विषय असामान्य है। प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है। प्रकृति प्रसवधर्मी है और पुरुष अप्रसवधर्मी है। ये था प्रकृति और पुरुष में अंतर। प्रकृति का विपरीत पुरुष होता है। तो उसके बाद देखेंगे सृष्टि क्रम। सांख्य कारिका में 25 पदार्थ या 25 तत्वों के बारे में वर्णन है। तो 25 तत्व क्या है देख लेते हैं। प्रकृते महांस ततोऽहंकारः तस्माद् गणस्य षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो पहले मूल प्रकृति से पुरुष उत्पन्न होता है, फिर उससे महत और बुद्धि से अहंकार की। तो अहंकार 2 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार होता है उससे पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है। तो तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत का उत्पन्न होता है।
तो हम पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय क्या क्या है देख लेते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। और पंच कर्मेंद्रिय वाक, वाणी, पाद, पायु, उपस्थ। पंच तन्मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो पंच महाभूत के उत्पत्ति देखेंगे। यहाँ पर हम पढ़े हैं कि पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत का उत्पन्न हुआ है। तो कैसे उत्पन्न हुआ है? तो पंच तन्मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इससे पंच महाभूत का उत्पन्न होता है। कैसे? शब्द से आकाश उत्पन्न होता है, शब्द स्पर्श से वायु, शब्द स्पर्श रूप से तेज, शब्द स्पर्श रूप रस से जल, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होता है। ये था 25 तत्व। उसके बाद हम देखेंगे प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग क्या होता है? एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति दृष्टि सिद्धाख्यः गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। प्रत्यय सर्ग किसे कहते हैं? प्रत्यय बुद्धि को कहते हैं। तो बुद्धि के भाव होते हैं, बुद्धि के 8 भाव होते हैं। कैसे? धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। ये 8 भाव बुद्धि के होते हैं या प्रत्यय की होते हैं। तो बुद्धि के 4 परिणाम होते हैं। क्या क्या? विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। किसी भी वस्तु को देखकर हमें कुछ मिथ्या ज्ञान हो जाता है, उसे विपर्य कहते हैं। अशक्ति, किसी भी साधन का यानी कि करण की विकलता, विकलता को अशक्ति कहते हैं। तुष्टि, तुष्टि क्या होता है? संतुष्ट होना। सिद्धि, सिद्धि होता है ज्ञान प्राप्त होना, इसे हम सिद्धि कहते हैं। तो ये था 4 बुद्धि के 4 परिणाम, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य के 5 भेद होते हैं। ये हम पढ़े हैं। पहला भेद बुद्धि के परिणाम का पहला भेद विपर्य, और विपर्य का 5 भेद क्या क्या? तमः, महः, महामह, तमिश्र, अंधतमिश्र। तम, मोह, महामोह, तमिश्र और अंधतमिश्र, ये विपर्य के 5 भेद है। उसके बाद क्या था? विपर्य के बाद अशक्ति था। तो अशक्ति की 28 भेद होते हैं। कैसे? 11 इंद्रिय नाश, 11 इंद्रिय नाश, 9 तुष्टियों का नाश, 8 सिद्धियों का अभाव। ये 8 तुष्टि और 8 सिद्धि हम आगे देखेंगे। तो तुष्टि, तुष्टि के 9 भेद होते हैं। कैसे? तो तुष्टि पहले 2 भाग में विभक्त है, आध्यात्मिक तुष्टि और बाह्य तुष्टि। तो आध्यात्मिक दृष्टि में क्या क्या है? प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। बाह्य दृष्टि में क्या है? बाह्य दृष्टि में अर्जन, रक्षण, विनाश यानी कि क्षय, भोग और हिंसा। उसके बाद हम सिद्धि देखेंगे। सिद्धि के 8 भेद होते हैं, अध्ययन, ऊह, शब्द, श्रुत प्राप्ति, दान, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ये था प्रत्यय सिद्धि। उसके बाद हम देखेंगे कैवल्य। कैवल्य क्या होता है? सांख्य कारिका में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। तो मोक्ष के पुरुष को मोक्ष प्राप्ति कैसे होता है उसे हम देखेंगे अब। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादि नाम कारण प्राप्तो तिष्ठति संस्कार वसात् चक्र भ्रमितवत् धृत शरीरः। अर्थात तत्वों के ज्ञान के पश्चात धर्म, ये तत्व के ज्ञान क्या है? 25 तत्वों के ज्ञान। 25 तत्वों के ज्ञान के पश्चात धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग, अवैराग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य आदि मोक्ष प्राप्ति के प्रति कारण नहीं होते हैं।
यदि हमें ये लगता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद हमें मोक्ष प्राप्ति होता है, ये गलत है। सांख्य कारिका में कहा गया है 25 तत्वों की ज्ञान हो जाना, धर्म अधर्म अज्ञान अवैराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये सब के ज्ञान हो जाना, उसके बाद भी हमें मोक्ष नहीं मिलती है। तो मोक्ष कैसे मिलती है? ये सब ज्ञान प्राप्ति के बाद भी पुरुष को मोक्ष नहीं मिलता। चक्रभ्रमी की जैसा वो संस्कार के कारण शरीर को धारण करते हुए स्थिर रहता है। कुम्हार जैसे चाक से घड़ा बनाता है, घड़ा बनाने के बाद भी चाक ऐसे ही चाक का घूर्णन होता है, वैसे ही संस्कार के कारण शरीर को धारण करते हुए स्थिर रहता है, उसके बाद भी मोक्ष नहीं मिलता है। तो मोक्ष कैसे मिलता है वो देख लेते हैं। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ एकांतिक अत्यंतिक उभयं कैवल्यम आप्नोति। अर्थात धर्मादि द्वारा अर्जित संस्कार का नाश हो जाने पर पुरुष अपने शरीर से अलग हो जाता है, उसके बाद ही प्रधान तत्व से निवृत्ति से एकांतिक और अत्यंतिक ये 2 प्रकार का मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे हम धर्म करते हैं, धर्म आदि के द्वारा जो हमारी अर्जित कर्म है अर्थात जो प्रारब्ध कर्म है उसे हमारा नाश हो जाता है, संस्कार से नाश हो जाता है और पुरुष अपने शरीर से अलग हो जाता है। उसके बाद ही प्रधान तत्व से निवृत्ति से हमें एकांतिक और अत्यंतिक ये 2 प्रकार का कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।